दो युवा भी हैं नवीन, आप जी। क्या स्थिति है आपके यहाँ चुनाव की? चुनाव की अच्छा स्थिति चल रही है अभी। कौन जीत रहे हैं यहाँ से? अनीता देवी। आप बताइए। मोदी के चेहरे पर लोग कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे। मोदी का चेहरा आपको लगता है कितना बड़ा हो गया है कि जो लोकल कैंडिडेट है वो अब पीछे छूट गया है? देखिए, ऐसा है कि जर्मनी में था हिटलर, ठीक है। हिटलर जो है वो सोचता था कि मतलब जब वो बोलने लगा बहुमत का जो है वो सोचा कि हम भगवान बन गए, ठीक है। एक समय हिटलर को भी जर्मनी का लोग बहुत मानता था, वो तो लेके भाग गया, वो बहुत बड़ा तानाशाह बन गया। अब यहाँ पर मोदी, देखिए मोदी को हुआ है क्या, मोदी को जिताया लोग, सोचा कि परिवर्तन आएगा, परिवर्तन पहला 5 साल में आया भी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ऐसा हो गया कि वो सोच रहे हैं कि हम भगवान बन गए हैं, इस देश का भगवान बन गए हैं, हम जो बोलेंगे वो होगा। ऐसा नहीं है, जैसे हिटलर का भी पतन हो गया था, अब मोदी का भी धीरे धीरे पतन हो जाएगा। यहाँ पर लड़ाई मतलब कांटे की है, मानते हैं आप? कांटे की लड़ाई नहीं है, यहाँ अनीता देवी 5 लाख वोट से जीत रही है। 5 लाख वोट से? हाँ। तो आज देखिए दो युवा है और इन लोगों का ये कहना है कि अनीता देवी यहाँ पे जो है वो 5 लाख वोट से जीतेगी। अब मोदी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। चूंकि आप यहाँ जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से आप यहाँ पत्रकार हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, टक्कर तो है और ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने मत से जीतता है। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव को नज़दीक से मैं देखा हूँ तो युवाओं को मैं बता दूँ कि मार्जिन जो है टसल है। चुनाव मुंगेर में टसल है, 40 सीट बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहा है और देश में 543 सीट पर चुनाव हो रहा, लेकिन बिहार में मुंगेर का सीट इतना हॉट बना है, ये तो सोशल मीडिया पर हो चाहे चर्चाओं का विषय बिहार में हो और जो चुनाव का कैंपेनिंग हो, हर मतलब ब्लॉक पंचायत में मंत्री उतर रहे हैं इसको लेकर। कि ये तो चुनाव की परिपाटी है, चुनाव में तो टॉप टू बॉटम सारे लोग आते हैं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि ललन सिंह बनाम अनीता देवी, ललन सिंह 2 टर्म से सांसद यहाँ पर रहे, अनीता देवी पहली बार आई है, तो कितनी चुनौतियाँ, दोनों एक दूसरे को कितनी चुनौती दे रहे हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प है। और जैसे अभी 2 युवा आप देख रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी हिटलर हो गए हैं, एक कह रहे हैं कि नहीं भाई अनीता देवी 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेगी। तो जो पोलराइजेशन है यहाँ, जो मतदाताओं का जो ध्रुवी किस पक्ष है? देखिए, बदलाव की बयार तो चल रही है। लोग बोलते हैं जो है पलटने की आवश्यकता है, तभी जो है विकास देखने को मिलेगा। लेकिन जनता जो है 11 आवर में कुछ ऐसा कुछ कर जाता है जो चौंकाने वाला परिणाम सबको मिल जाता है। उस समय जो है कहाँ जनता और कहाँ युवा हो जाते हैं। हम आज युवा बोल रहे हैं, लेकिन वोटिंग पैड पर जब जाते हैं तो उंगली जो है क्यों कमल पर दबता है, यह सोचने वाली बात है कि उंगली खुद वो दबाते हैं या उंगली जो है रिमोट कंट्रोल से दब जाता है। लेकिन नवीन, ये बहुत ही दिलचस्प है। चुनाव का जो ट्रेंड होता है, क्योंकि मैंने कई चुनाव को कवर किया है, उसमें ये होता है कि चुनाव से 5 घंटे पहले जो है वो जो हवा है वो बदल जाती है। और यहाँ पर अब जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है यहाँ पर। कांटे की टक्कर जीतेगा, कौन बाजी मार ले, ललन सिंह अनीता देवी पर भारी पड़ेंगे या फिर अनीता देवी ललन सिंह पर भारी पड़ेंगे, 4 जून को जब चुनावी परिणाम आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन अब महज 72 घंटे का वक्त जो है वो बचा है। 72 घंटे बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से मतदाता लाइन में लगेंगे, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद ललन सिंह अनीता देवी सहित जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उन तमाम लोगों का भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिल्कुल, मुंगेर की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प हो चुकी है। इसके राजीव और अनीता सिंह या फिर ललन सिंह, किसे मुंगेर की जनता जो मुंगेर का सांसद है वो बनाकर भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये खैर तो चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। मुंगेर की लोकसभा सीट पर हमने चर्चा की जहां मुकाबला कांटे का बना हुआ है, ललन सिंह और अनीता देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। देखना यह दिलचस्प होगा कि मुंगेर से बाजी कौन मारता है। फिलहाल बिहार की खास खबरों पर चर्चा में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ।